साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय सोशल मीडिया में और मीडिया में एक ही चर्चा है चारों तरफ आरक्षण पर। अब वो आरक्षण पर ओबीसी ने भी मोर्चा खोल दिया है और ओबीसी अब तैयार हो गई है अपने हक अधिकार के लिए। जिस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ने मोर्चा खोला है, जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तभी से अब ओबीसी भी उनके साथ लगी हुई है। ओबीसी ने भी कहा है अब हमको भी हमारा हक अधिकार चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, सभी हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से जज बने हुए हैं, अब हमको भी अपना अधिकार चाहिए, हमारे भी जज चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट। जब तक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जज नहीं होंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए अब बारी आई है सभी लोग इकट्ठा होकर, बहुजन समाज पूरा इकट्ठा होकर अब सरकार से बात रखे और आने वाले समय में सरकार भी सोचे कि लोगों का भी प्रतिनिधित्व हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना चाहिए। और जिस तरह से सचिवालयों में, चाहे विधान परिषद के सचिवालय हों, विधानसभा में, चाहे लोकसभा के अंदर, अभी चाहे यूनिवर्सिटियों में कुलपति हों और चाहे विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय में और चाहे सरकारी जितनी भी कॉलेज हैं उनके अंदर प्रोफेसर और मास्टर की ज़रूरत है। अब पिछड़े और दलित इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और आने वाले कुछ ही समय में दिल्ली के अंदर पिछड़ों और दलित अब इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। भूपेंद्र यादव ने भी इस पर मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक सब भी भाई हैं और सबको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा था बिना लड़े कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए और समाज को भी जागरूक करना चाहिए। और आने वाले समय में जब तक समाज जागरूक होगा तो आपको हक अधिकार के लिए लड़ने में और लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोग तैयार रहें। और जब तक आप इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए समाज एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सब जाग चुका है और अपने अधिकार के लिए तैयार है।